कैसे हैं मेरे वीरो। आपको क्या कहूं, जितना कहूं उतना ही कम है। इस समर्थन के लिए मैं आपके समर्थन से बिल्कुल गदगद हो गया हूं और फिर से एक बार और आपके लिए आज दहाड़ने आया हूं। और आज जो है जिसका था हम लोग को कई दिनों से इंतजार, आज उसी विषय से करेंगे हम लोग प्यार। और संभाल के रखिए अपनी धड़कन, लेकिन चलने दीजिए सांस से, क्योंकि आज का क्लास होने वाला है बहुत ही खास। आज हम लोग देखेंगे हम सब के चहेता विषय, जिसके लिए हम टकटकी लगाए थे, वह विषय है कति मैथ। लेकिन मैथ का ऐसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आपको हमारा दीवाना कम और मैथ का दीवाना हम ज्यादा बना देंगे। आज की क्लास में होने वाला है मैथ का ऑब्जेक्टिव, जिसका पार्ट 1 हम शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए कुछ खास मोटिवेशन लेकर आए हैं और प्रतिदिन लेकर आता रहूंगा। कहा गया है, ध्यान दीजिएगा पंक्ति पर, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त है, हर जीत आपकी है दोस्त है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। चलिए विद्यार्थी जी, मैथ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप शांति बनाकर इसको देखेंगे, क्योंकि अन्य विषय नहीं है जिसको हम याद कर लेंगे। मैथ एक ऐसा विषय होता है जिसको जो है ना बनाकर मारने की आवश्यकता है, इससे डाटा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग मैथ पढ़े हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है। देखिए मैथ में कुछ सवाल होता है डायरेक्ट फार्मूला बेस, कुछ सवाल बनाने वाला होता है। और यह जो इसका आयतन पूछ रहा है तो सीधे हम लोग को आयतन याद है, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है। यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना आपका ऊंचाई, और इसमें गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, LBH। अब देखिए LBH कहाँ है, तो LBH आपका A नंबर में दिया है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, A नंबर। और आप याद रखेंगे घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, A नंबर। चलिए बुआ, अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल पर ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, tan 10 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री का मान कितना होता है, आपको बता देना है। तो चलिए मैं बता देता हूं, इस तरह का सवाल आ जाए तो बिना बनाए आप मार सकते हैं। इस तरह कोई सवाल आता है, यह पूरक कोण वाला सवाल है, तो इसका आंसर 1 होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बनाकर बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, जैसे यहाँ लिखा है tan आपका 10 डिग्री, उसके बाद जो है tan 15 डिग्री, उसके बाद जो है आपका tan 75 डिग्री, उसके बाद है tan आपका 80 डिग्री। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले 4 गो अनुपात दिया है तो 2 को चेंज कर दिया जाता है। जैसे इसको हम चेंज करेंगे, tan 90 में से और हम 10 घटा दे, 90 में से और हम लोग क्या घटा दे, 80 घटा दे तो आपका 10 आ जाएगा। फिर देखिए tan अगर हम 90 में से 75 घटा दे तो हम लोग का समझिए कि 15 आ जाएगा। बाकी 2 को छोड़ देना है, यानी tan 75 और उसके बाद tan 80 को छोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा, और इसका जो मान होता है cot आपका समझिए कितना डिग्री, 80 डिग्री, और इसका मान हो जाएगा cot आपका समझिए कि 75 डिग्री। अब बाकी यहाँ हो जाएगा tan 75 और उसके बाद जो है tan 80। अब ध्यान दीजिएगा cot 80 और cot tan 80 दोनों का गुणनफल 1 हो जाता है। cot 75 tan 75 इसका गुणनफल 1 हो जाता है, इसलिए 1 1 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1। यानी इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, आपका D नंबर। लेकिन अगर आपके दिमाग में है इस तरह का सवाल तो इसका आंसर जो है ना आप बिना बनाए 1 मार सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर सवाल है, बिना सोल्व के बना सकते हैं। 3 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के बारे में आपको मालूम होगा, जिसका अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वही द्विघात समीकरण होता है। अब देखिए यहाँ पर ए नंबर में जो दिया है 2x का क्यूब माइनस 3x माइनस x + 1 का होल स्क्वायर दिया है।
पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है, देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 3 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन जो आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 3x² प्लस 2 बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। और चौथा ऑप्शन जो है ना, x² माइनस 1/2 एक्स का स्क्वायर बटा 4। अब इसमें आपको चूज करना है कौन सा द्विघात समीकरण है। यानी देखिए यह आपका समझिए कि कौन सा द्विघात समीकरण है, तो यह तो देखिए नहीं होगा, क्योंकि देखिए नीचे पावर है, इस संभव नहीं है जाकर। अब इसको बनाइएगा आप लोग, तो इसको जब बनाइएगा तो ई जो है स्क्वायर जो होगा ना, तो ई आपका जो है इसका स्क्वायर ही बचेगा जाकर के, x² यह हो जाएगा। इसका पावर 3 है तो हो ही नहीं सकता, यह रूटे में है। इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, आपका सी हो जाना चाहिए, याद रखेंगे जाकर के। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, यह बनाकर मानना है। देखिए क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उसकी ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतन का अनुपात निकाल दीजिए। अब देखिए एक बेलन और एक शंकु दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आपका यह सवाल है। बेलन और आपका शंकु का आधार समान है, उनकी ऊंचाई भी समान है, तो उनका अनुपात निकाल देना है। तो सबसे पहले किसका अनुपात निकालना है, बेलन। तो बेलन का आयतन होता है πr²h और शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr²h। अब देखिए आधार समान है तो त्रिज्या भी समान होगी और ऊंचाई समान दिया है, तो h से h खत्म, r² से r² खत्म, पाई से पाई खत्म। अब इसको पलटिएगा तो ऊपर 3 चल जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, यानी आपका 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। सही जवाब यही हो जाएगा। देखिए 3 अनुपात 1 कहां दिया है, ए में दिया है 1:2, बी में दिया है 2:3, सी में दिया है 3:2 और डी में दिया है 3:2। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, आप इसको याद रखेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोलिए बुआ जी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 5वां नंबर जो हम सवाल देखते हैं, कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु -1,0 और बी 5,0 से समान दूरी पर है, वो आपको निकाल देना है। तो देखिए इसको भी हम लोग जो है ना नॉर्मल ढंग से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सबसे पहले दिया है एक्स अक्ष पर, क्या दिया है, एक्स अक्ष पर। ध्यान दीजिएगा हम लोग 5वां क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे। एक आप रेखा खींच लीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिख दीजिए और यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिए, मान के चलिए यहाँ पी ले लीजिए। पी हमने ले लिया, ध्यान दीजिएगा एक्स अक्ष है तो एक्स का मान x हो जाएगा और y का मान क्या हो जाता है, 0। आप पढ़े होंगे, आपको बताया होगा, जब एक्स अक्ष की बात करें तो x का मान x रहेगा, y का मान 0, और y अक्ष का बात करें तो y का मान y और x का मान क्या होगा, 0। यहाँ a का दिया है कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा a का कोऑर्डिनेट दिया है आपका -1 है और कोमा आपको 0 दिया है, और उसके बाद जो है ना b का कोऑर्डिनेट जो दिया है आपका 5 और 5 है कोमा 0 दिया है। अब आपको निकाल देना है पी के निर्देशांक। तो देखिए समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है, समदूरस्थ में जितना एपी होगा उतना ही आपका बीपी हो जाएगा, और इसका स्क्वायर भी हम दोनों साइड कर सकते हैं, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। अब एपी निकालेंगे और बीपी निकालेंगे, तो निकालने का देखिए साधारण तरीका, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा तामझाम नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव को काफी शॉर्टकट से बनाना होता है। यानी इस एक्स जो हल्का है इसमें से ई घटा लीजिए और इसमें से ई घटा लीजिए, यानी एक्स माइनस है तो प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद आइए प्लस 0 और 0 माइनस आपका 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए इस x में से इस पहिलका को घटा लीजिए और 0 में से 0 को घटा लीजिए, तो ये x है माइनस कितना हो जाएगा, 5 है, इसका होल स्क्वायर और फिर आपका 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा और सब तो खत्म हो जाएगा। इसको बनाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो 2x और प्लस 1 हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर 2a भी होता है तो माइनस आपका 10x हो जाएगा और उसके बाद 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब इसमें क्या करना है, देखिए कट जाएगा, कुछ कटेगा आपका, कौन कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। लाइए बउआ जी इधर हो जाएगा 2x, माइनस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 10x हो जाएगा। उधर देखिए 25 और इधर -1 हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा 12x और ई आपका हो जाएगा 24। हटा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2, यानी हम लोग का मान कितना आया जी, तो आपका x का मान 2 आया और y का मान 0 हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन 2 0। खोजिए आपका ऑप्शन कहाँ दिया है, तो आपका ऑप्शन 2 0 देखिए कहाँ दिया हुआ है, ए में दिया है 0 2, बी में दिया है 2 0, सी में दिया है 3 0 और डी में दिया 0 3। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बाकी के ऑप्शन क्या होंगे जी, गलत होंगे जा करके।
चलिए इसी तरह जो है ना 6 नंबर सवाल है, तो 6 नंबर सवाल बनाने वाला सवाल नहीं है, इसको हम ऐसे मार सकते हैं। कैसे सवाल है जी? साइन 90 माइनस थीटा। हाल फिलहाल में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे, बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ए में दिया है साइन थीटा, बी में दिया माइनस साइन थीटा, सी में दिया है कॉस थीटा और डी में दिया माइनस कॉस थीटा। बताइए कमेंट्स करके इसका जवाब बताइए क्या होना चाहिए, ताकि बिना बनाए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? कॉस थीटा। बाकी के ऑप्शन इसके क्या है? गलत है जाकर के। चलिए 7वां नंबर सवाल जो है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमेय संख्या है? आपको मैं प्रमेय बताया था, P बटा Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को प्रमेय संख्या कहते हैं, और अपने दिमाग से इसको याद रखना, उसमें रूट फुट होना नहीं चाहिए। अब देखिए इसमें रूट है, यह प्रमेय तो होगा नहीं। ये भी रूट है, यह भी प्रमेय नहीं होगा। इसका ये भी रूट है, इसका फॉर्मूला नहीं निकल सकता, ये भी नहीं होगा। लेकिन √3 से √3 कट जाएगा, ये बच जाएगा 2 और 2 बटा 1 को लिख सकते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए तो बुआ जी आप बताइए कि समझ में आ रहा है? अभी तक ले हम लोग जो है ना 7 सवालों को बना लिए। 7 सवालों के बाद जो है ना आपको समझ आगे फिर सवाल को हम लोग बनाते हैं। चलिए तो बताइए समझ में आ रहा होगा मैथ। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैथ को देखिए प्रेम से बनाइएगा, आप दिए हुए समय से पहले बना लीजिएगा। मैथ में घबराइएगा तो मैथ आपका बनने वाला नहीं है। इसलिए मैथ को समझिए कि क्रांति से नहीं, मैथ को आप शांति से बनाइए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान निकाल लीजिए। देखिए अगर आपने आंसर रख लिया तो अलग बात है, लेकिन बना करके 1 मिनट के अंदर कैसे मारेंगे ध्यान दीजिए। तो बुआ जी यहाँ पर दिया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटा कितना आपका 12। सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है जी? कर्ण बटा आधार। तो हमको लिखा यह हो जाएगा कर्ण, यह हो जाएगा आधार, तो हमको निकाल देना है लंब। और लंब का फॉर्मूला जो होता है आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव है इसलिए ज्यादा तामझाम नहीं करना है। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और आपका 12 का स्क्वायर 144। तो ये आपको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी? 25। अब 25 का वर्गमूल कितना, यानी लंब हम लोग का आ गया 5 आ गया। अब हमको निकाल देना है कॉट थीटा। क्या निकाल देना? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा आपका लंब। तो देखो बाबू इसमें आधार क्या हो जाएगा? इसमें आधार अभी ये माने है कितना? 12 और लंब हम लोग निकाल दिए कितना जी? लंब निकाल दिया हम लोग का 5। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12/5। आइए ऑप्शन में देखिए कहाँ 12/5 है, खोजिए भाई इसको। ए में दिया है 5/12 होगा? नहीं होगा। बी में दिया है 5/13 होगा? नहीं होगा। सी में दिया है 12/5। समझिए कि यही आपका सही हो जाएगा, बाकी आपका क्या होगा? गलत। देख रहे हैं कितना जल्दी हम लोग बना लिए। आप समय देखते रहिए, 1 मिनट से पहले 30-35 सेकंड में हम लोग सवाल को बनाएंगे जाकर के, ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हम लोग बुआ जी कि बिंदु ए 3,4 और बी -3,8 को मिलाने वाले मध्य बिंदु के नियामक। देखिए मध्य बिंदु जो होता है ना, दोनों कॉर्डिनेट को जोड़ को और हम उसमें 2 से भाग मार देते हैं बिना बनाए। जैसे दिया है ए में दिया है आपका 3 कितना 4, अब बी में क्या दिया है? -3 कितना दिया है 8। तो इसको जोड़िए भाई, इसको जोड़ के 2 से भागा और इसको जोड़कर 2 से भागा, यानी 3 अब -3/2 कर देना है और उसके बाद 4 + 8 बटा क्या कर देना? 2 कर देना है। हाई हो जाएगा जी कितना? 0/2 और ये हो जाएगा 12 बटा कितना 2। अब 0 में 2 से मारेगा तो 0, आई हो जाएगा 6। सही आंसर 0,6 होगा। चलिए खोजिए। ए में दिया है 0/12 नहीं होगा, बी में दिया 6 नहीं होगा, उसके बाद सी में दिया 6-4 नहीं होगा, डी में दिया है 0,6 यही होगा। कहने का मतलब जो है ना यह इसका सही ऑप्शन होगा। अब इसको याद करने से थोड़े, देखो कितना जल्दी हम लोग बना लेते हैं। चलिए 10 नंबर जो सवाल है, यह सवाल आप जानते ही बनाने वाला नहीं है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? मैं आपको ज्यामिति में पढ़ाया था। जैसे यह आपका वृत्त है, बाहर एक बिंदु ले लीजिए, इस पर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? आप समझ गए होंगे 2 से ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है आपके बाह्य बिंदु से। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है 1 गलत है आपका, बी में 2 सही है, सी में 3 गलत है, डी में 4 ये भी गलत है जाकर के। और सुनिए अगला क्वेश्चन, मैं बार बार परीक्षा जब पढ़ाता हूं तो उसमें बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल आता है। 11 नंबर जो है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए प्रायिकता का मान हमेशा 0 के बराबर, या समझिए कि 0 से क्या होता है? बड़ा होता है, और उसके बाद जो है ना 1 के बराबर, और उसके बाद जो है ना 1 से छोटा होता है। यानी प्रायिकता का मान देखिए क्या दिया है? 2। अब देखिए यहाँ 2 दिया है, यहाँ पर -0.5 दिया है,
उसके बाद यहाँ पर 0.7 दिया या 15% दिया है, तो कौन सी करेक्टर का मान नहीं हो सकता? कहीं मिस प्रिंट किया है, इसको 1/2 देना चाहिए, ई जाइए, इसका सही ऑप्शन यह हो जाएगा, लेकिन यह ऑप्शन भी गलत है। और इस तरह आता है तो यह भी आपका सही है जाकर के, लेकिन यह लिखने में मिस प्रिंट हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब है अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होती है, और इसका मौसा निकाल देना है। तो मौसा निकालिएगा तो 2 और 4 का मौसा कितना हो जाता है जी? 2 हो जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। ए में दिया है 1, बी में दिया है आपका 2, सी में 4 और डी में कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, बनाने वाला क्वेश्चन दिया है, और 13 नंबर क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। ध्यान दीजिए, एक धातु का घन है, घन समझते हो? घन, मैं आपको घन बताया था। एक धातु का घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, और इसको खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया। तार कैसा होता है? तो बेलन जैसा होता है। तो बोला कि तार की लंबाई। तो देखिए, इस तरह का कोई भी सवाल है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाए तो दोनों का आयतन बराबर किया जाता है, अर्थात घन का आयतन और आपको बराबर कर देना है तार का आयतन। किसका आयतन? तार का आयतन। तो ध्यान दीजिएगा, घन का आयतन भुजा क्यू, इसका भुजा 1 है तो 1 सेंटीमीटर का क्यू। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब तार बेलन जैसा है तो इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, कितना? एच हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो घन कीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। पाई का जगह पाई रखिए, और देखिए व्यास दिया है इसका 4, तो त्रिज्या हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। अब मिलीमीटर को सीएम में बदलने के लिए 10 से भाग मारा जाता है, यानी 2/10 है, और गुना 2 क्या लिखेंगे? 10, क्योंकि स्क्वायर है। 2 क्यों लिखे हैं? व्यास का दिया किए हैं, और यहाँ पर 10 क्यों लिखे? क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदले हैं, और यह आपका एच हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, यह आपका क्या होगा? आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां देख लीजिए आप लोग, ये क्या होगा बुआ जी? ध्यान दीजिएगा कि अब इसमें एच का मान निकालना है। तो एच का मान निकालेगा तो 10 दहा के कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, इधर 1 रहने दीजिए, और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 4 पाई, और 4 पाई बटा कितना? 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, गुना एच हो जाएगा। ये कटा दीजिएगा ना, हो तो कटा दीजिएगा तो आपका 25 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा। ये 25 ऊपर चल जाएगा, पाई नीचे चलाएगा, और ये एच हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका 25/पाई होगा। देखिए ऑप्शन में दिया होगा, ए में दिया है 100/पाई, गलत है। बी में दिया है आपका पाई बटा कितना? 25/पाई, यह सही है, बाकी इसके ऑप्शन गलत है। तो चलिए, और इसे जो है ना, फिर भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो वीडियो को आग पास करके आप लोग क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा। चलिए, हम अब जो है ना 13 तक के सवालों को देख लिए, फिर 13 के बाद के सवालों को हम आपको बताते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर। तो 14 नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, जैसे क्वेश्चन पूछा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो आपको भी याद होगा कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा। चलिए कमेंट्स में आप जवाब दीजिए, 1 + 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है? कमेंट्स में बता दीजिए, उसके बाद हम भी बता देते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। 14 नंबर हम आपके लिए छोड़ देते हैं, हल्का क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा को मालूम होगा। अब हम 15 नंबर सवालों को देखते हैं। 15 नंबर सवाल है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बउआ जी, एक बात याद रखिएगा, इस तरह का सवाल आना ही आना है। जब परिमाप का अनुपात पूछे तो वही अनुपात आपका मैंने दिया है 3:4, तो परिमाप का अनुपात हो जाएगा 3 कितना? 4। लेकिन क्षेत्रफल पूछेगा ना तो सीधे स्क्वायर कर देना है, यानी क्षेत्रफल पूछेगा तो 3 × 9 = 4 × 4 = 16, लेकिन यह परिमाप पूछा है तो वही हो जाएगा, यानी यह 3:4 दिया है, इसका सही ऑप्शन 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल में। दो चर x और y में रैखिक समीकरण x + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल होंगे? देखिए दो चर दिया है और इसके कितने हल हो सकते हैं? चलिए आप ईमानदारी से बताइए। इसमें हम अपने से 1 2 3 4 5 6 7 अनंत हल निकाल सकते हैं, इसका लिमिटेशन थोड़े है। इसलिए आपका ऑप्शन दिया है, ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है अनगिनत, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका अनगिनत हल हो सकता है। आप जितना निकालिए निकालते रहिए, जेसीबी की तरह कोड़िएगा तभी खत्म होने वाला नहीं है जाकर के। चल भाई, अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर एपी से। और जानते हो ना एपी कितना हल का चैप्टर होता है, और इसी एपी से एक सवाल आया है जो सेकेंडों में आप लोग बना दोगे। सवाल क्या है कि समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश का कौन सा पद आपका 88 है? तो इसको हम लोग जो है ना
बउआ की तरह बना लेंगे। सबसे पहले जो है एपी दिया कितना है भाई, तो एपी दिया है 1 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 10 दिया डैश, अंतिम पद कितना दिया 88। तो जब ऐसा कुछ पद है तो एन बराबर लिख दीजिएगा 88। यहाँ अंतिम पद कितना दिया 88। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 88। ए का जगह कितना लिखोगे 1 लिखोगे। एन हम लोग को निकाल देना है, डी घटा लीजिए, 4 में से गया 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा भाई आपका समझिए कि 88। अब देखिए 1 प्लस से ले जाके माइनस कीजिए, तो एन माइनस 1 गुना 3 रहने दीजिए, इधर जो है ना 88 में से 1 घटाइएगा तो 87, और इसे यह कटा दीजिएगा, 3 दूना 6, और उसके बाद जो है ना बचेगा 2 पर 3 नवा 27। एन माइनस 1 बराबर कितना 29। एन बराबर कितना जी 29 प्लस कितना 1, यानी कितना हो जाएगा 30। देखिए तो 35 सेकंड लगा, बना दिए कि नहीं। अब देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन दिया है ए में 26, बी में दिया है 27, सी में 30 और डी में 35। इसका सही ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका कितना 30 हो जाएगा। अब आइए 18 नंबर देखे ना, मैथ में एगो बनाने वाला तो एगो हल्का, एगो बनाने वाला, एगो भारी, एगो हल्का, एगो बनाने वाला खुद देता, और सब बनाने वाला देगा तो बन पाएगा। इसलिए एक अभी देखिए ना भाई, ये 18 नंबर बनाने वाला है, -3 -5 किस पाद में है, चलिए हम नहीं बताएंगे, आप जवाब दीजिए। आप पढ़े हैं, आप मैथ के धुरंधर है, मैथ के आप जादूगर है, तो ध्यान से बताइए। हाँ एक और बात, ऐसे सवाल पर जादू दिखाइएगा, जादू दिखाना है तो कुछ बड़े सवाल पर दिखाइए, लेकिन चले फिर भी आप छोटा जादूगर है, धमाका बड़ा कीजिए। कमेंट्स में जल्दी इसका ऑप्शन जो है ना 18 का लिख कर बताइए, हम उसके बाद रिप्लाई देते हैं। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन। उस 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा बउआ, आप जो है ना मारिए धाए दे बना करके। सवाल क्या दिया है जी, 2 cos स्क्वायर आपका 60 डिग्री, तो देखो 2 का 2 रहेगा, cos 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 2 1/4 कट जाएगा, यानी आंसर 1 कितना 2 खोजिए और खोज के रख लीजिए अपने घर में जाकर के। ए में दिया है आपका, देखो यार ए में दिया है 1/3 होगा, नहीं होगा, बी में 1/4 नहीं होगा, सी में 1 नहीं होगा, डी वाला आपका कतिय सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कुछ नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले के लिए सब समझिए कि आसान होता है। 20 नंबर सवाल है, आज जो नहीं पढ़े हैं उनको लिए तो हम पढ़ा ही रहे हैं। अब यहां पढ़ लीजिए, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्य के का जोगफल 3 और गुणनफल -10 है। तो देखिए जोगफल दिया है, यानी सवाल नंबर जो 20 है इस पर ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर सवाल में पूछा रहा है कि शून्यकों का जोगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कितना 3, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है कितना -10। तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आप प्लस अल्फा इंटू बीटा। रखो ना भाई, x² माइनस इसका मान 3, या x होना चाहिए, x लगा दीजिए, इसका मान कितना है जी 10 है, 10 उस -10 है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और देखिए यह ऑप्शन कहाँ है, तो यह ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है जी सी में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, इसका सही ऑप्शन सी, बाकी के ऑप्शन आपका कति है गलत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर जो सवाल है कि 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ी रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण आजे बनाए हैं, आपको याद होगा जाकर के क्लासवा में उन्नयन कोण कितना कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये भी कोई सवाल है यार। देखो यहाँ पर 12 मीटर ऊंचे खंबे, एक खंबा है, कितना मीटर है 12 मीटर। एक छाया है ना बनता है, जैसे हम लोग खड़ा है, हम लोग का छाया कहाँ बनता है, धरती पर बनता है। तो छाया की लंबाई कितना दिया है 4 रूट आपका कितना जी 3 मीटर, अब 12 मीटर खंबा की लंबाई, या ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 90 डिग्री, और यह आपको उन्नयन कोण थीटा मान लीजिए, निकाल लीजिए कितना डिग्री। तो बउआ जी हाई हो गया लंब, हाई हो गया आपका आधार, और लंब आधार आता है tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर लिख दीजिए लंब यानी 12 मीटर, और उसके बाद जो है ना 4 रूट कितना 3 मीटर, मीटर मीटर से खत्म, 4 तिहाई 12। अब देखिए tan थीटा
उसके बाद 3 रूट कितना हो जाएगा 3 रूट 3 से ऊपर नीचे आप गुना कीजिए, उसके बाद tan थीटा, इसके बाद देखिए 3 रूट 3 और नीचे हो जाएगा 3 3 3 से फिर tan थीटा बराबर आ गया आपका कितना रूट 3। अब आप बताइए ना रूट 3 tan कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है ना बउआ जी रूट 3 होता है, इसलिए इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो ना भाई कि यह उन्नयन कोण 60 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया है ए में दिया, पहल के दिया है तो पहल का दे दिया है, यानी ये हम लोग का पहल का प्यार है, बाकी से किसी से प्यार करने की आवश्यकता नहीं है जाकर के। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। कितना नंबर सवाल 22 नंबर। 22 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, तो cos a प्लस बी का मान निकालिए। कहिएगा थोड़ा सा नया, कुछ भी नया नहीं है, जैसे जान दो ना ठेहा पर चढ़ेगा ना, भाई ठेहा है मेरा और इसी ठेहा पर सबको चढ़ा चढ़ा करके हम देखिए कैसे हलाल कर रहे हैं। तो देखिए अब एक समकोण त्रिभुज बनाइए भाई, समकोण त्रिभुज बनाइए। यह हो गया समकोण त्रिभुज, इसमें सी समकोण दिया है, भाई ए मान लीजिए, भाई बी मान लीजिए समकोण, और कह रहा है कि cos a प्लस बी का मान निकालिए, तो यानी इसका और इसका मान निकालिए। तो देखो भाई अगर ई हो जाएगा थीटा तो हई हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, कि समकोण त्रिभुज में एक आपका 90 हो गया तो दो कोणों का योग होता है कितना डिग्री 90 डिग्री, तो एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा। अब हम लोग को निकाल देना है, क्या निकालना है भाई, तो निकालना है cos a प्लस बी। तो यहाँ लिखो ना यार कॉस, यहाँ दिया ए प्लस बी, तो देखना यार कॉस का कॉस हो जाएगा ए का जगह थीटा और उसके बाद बी का जगह 90 माइनस आपका समझिए कि थीटा। अब देखो यार थीटा से थीटा खत्म और कॉस बच गया कितना डिग्री 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान जीरो, तो कहाँ है हीरो, देखो ना यहाँ पर मिल जाएगा तुम्हारा जीरो, कहाँ है तो एक के नंबर में आपका जो है ना कति है जी जीरो है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, बाकी समझिए जो ना सब हीरोइन है और यही हीरो का आपका जीरो है, मान लीजिए आपका सही जाकर के। चलिए 23 नंबर जो सवाल है कह रहा है कि बिंदु 2 3 माइनस 2 3 के बीच की दूरी निकालिए, चुटकी में फिर इसको ठेहा पर चढ़ाते हैं, यही हमारा आज ठेहा बना है सारे मैथ के क्वेश्चन को समझिए हलाल करने के लिए, ये हमारा ठेहा है, क्या है ठेहा। चलिए इस पर भी चढ़ाते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा दिया है किसके बीच की दूरी निकालना है, तो 2,3 और उसके बाद दिया है माइनस 2, आपका कितना जी 3 दिया है। अब सब्जेक्टिव रहता तो लिपा पोती करते, फेयर लवली लगाते, ए भी मांगते, रेखा खींचते, सूत्र लिखते, लेकिन ऑब्जेक्टिव है झटक के मार दीजिए, यानी दूरी लगाना हो ए बी इसकी दूरी लगाना हो तो ध्यान दीजिएगा x1 x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, यानी -2 का होल स्क्वायर और उसके बाद 3 माइनस आपका 3 का होल स्क्वायर लगा दीजिए रूट भाई, तो ई आपका हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ई हो जाएगा आपका 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए 0 का कुछ नहीं होता है, ये हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल कहते हैं ना 4, तो आओ यार कहाँ है 4, 4 से कर लो प्यार, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ आपका सही ऑप्शन ई हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन इसका क्या आता है गलत हो जाएगा। और बताइए आया कि नहीं मैथ समझ में आया ना। चलिए बुआ मैथ है पढ़कर मजा आ रहा है ना, और मजा नहीं भी आ रहा है तो कल से क्लासों में आपके लिए मजा लेकर आएंगे और मजा आप पी लीजिएगा और मजा से इस मजा तरीके से इस मैथ को बनाते रहिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा कि एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 है, ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो उसके बाद जो बेलन के आयतन का अनुपात, या बेलन और शंकु देना चाहिए मिसप्रिंट किया है। चलो मैं 24 बनाकर दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा बड़ी आसान है 24 नंबर, ध्यान देंगे। सबसे पहले इसका जो है ना त्रिज्या का अनुपात दिया है, यानी R1/R2 लिख दीजिएगा, कितना है 3 यानी 3 बटा कितना 4, ऊंचाई का अनुपात यानी H1/H2 लिख दीजिएगा, कितना है तो 2/3 यानी 2:3 में है। अब यहाँ पर बेलन और शंकु के आयतन, तो आयतन बेलन का आयतन जो होता है πr² और शंकु का आयतन 1/3 πr² क्या h, यहाँ 1 1 लगा दीजिए, यहाँ 2 2 लगा दीजिए और पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब देखिए भाई तीनवा जो है ना आपका देखिए आगे ऊपर चल जाएगा, लेकिन पहले इसका मान रखते हैं R1/R2 कितना दिया है 3। अब यहाँ पर देखो लिख लो, ये 3 को ऊपर कर दो R1/R2, तो यहाँ 3/4 है
और इसमें स्क्वायर है भाई, दोनों में तो स्क्वायर कर दो। H1 बटा H2 का मान 2/3 रख दो जाके, भाई बाटा में था ऊपर जाके पलट गया। और देखिए 3 3 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 3 3 9, 4 चौका 16, आई हो जाएगा 2, कट जाएगा 8, यानी सही ऑप्शन 9 बटा कितना हो जाएगा 8। अब देखिए ना 9/8 है, यानी 9:8 के 9 दिया है, बिल्कुल दिया होगा जी, और जो दिया है वही समझिए कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 9/8 बी नंबर में दिया है, बाकी के ऑप्शन इससे कहती है आपके गलत है। 25 नंबर हल्का और वीवीआई सवाल भी है, यदि 3 4 5 17 का 3 4 5 17 एक्स का मान 6 है तो एक्स का मान निकाल देना है। देखिए माध निकालना है जी, और माध माने जानते हैं सबको जोड़कर उतना ही से भागा मारा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, कितना नंबर 25। चलिए इसको फिर ठेहा पर चढ़ाते हैं। आइए 25 नंबर, पहले दिया है 3 तो इसको 3 प्लस 4 तो 4 प्लस, उसके बाद 5 तो 5 प्लस, 17 तो 17 प्लस एक्स तो एक्स। अब गिनिए भाई कौन है, 1 2 3 4 5 5, और इसका जो मार्क्स दिया है बुआ, इसका मार्क्स दिया है कितना आपका, ध्यान दीजिएगा 6 दिया, तो यहाँ 6 लिखिए। अब जोड़िए ना भाई, तो जब जोड़िएगा तो 3 गो 4 गो 7 गो 7 गो और 5 गो कितना होता है आपका 12 गो। अब 12 गो और आपका समझिए 17 को जोड़ लीजिए, तो 12 गो और 17 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29 को हो जाएगा, यानी 29 प्लस 1/5 यानी 6, हमें गुना हो जाता है 29 प्लस आपका 1 से 6 5 30, तो x बराबर हो जाएगा आपका समझ 6 5 30, सॉरी 6 5 30 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 30 है माइनस 29, यानी x का मान घटाइए कितना आएगा 1। ऑप्शन में खोजिए, खोजिए भाई, ऑप्शन में दिया है 1 नंबर में यही होगा, यानी यही आपका आंसर। हई सब जो है ना आपका इससे कोई मतलब नहीं है जाकर के। चलिए अब आता है 26 नंबर सवाल। 26 नंबर में दिया है कि 64 पाई सेम का स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास होगा, क्या होगा, बड़ी हल्का, सेकेंडो नहीं लगेगा बनाने में, खाली हमारे ठेहवा पर चढ़ने दीजिए। आज आज सारे मैथ को अपने ठेहा पर चढ़ा रहे हैं, और ये ठेहा पर जो चढ़ गया ये नहीं कि वहां से नहीं आएगा उभर करके। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल कौन नंबर है भाई, 26 नंबर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका क्षेत्रफल दिया है 64 है पाई सीएम का स्क्वायर। तो पाई से पाई गलई और यहाँ आर निकलई तो कितना 64 या रूट में भलई और ये सीएम का स्क्वायर, तो आर बराबर 64 का वर्गमूल निकालो भाई, कितना होता है 8 टाइम 64। देखो यह तो हो गया आर, लेकिन ब्यासवा जो होता है ना दुगुना होता है, यानी 2 गुना 8 कितना हो जाता है 16। जाके देखिए सीएम है कि नहीं, कहाँ है 16 सीएम, तो जगह पर ठेहवा के बगल में है, तो यह आपका 16 और यह आपका जो है ना बाकी सब गलत हो जाएगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर आपका क्वेश्चन ज्यामिति से है, तो देखो ज्यामिति हो चाहे त्रिकोणमिति हो चाहे क्षेत्रमिति हो, सब चढ़ता है ठेहा पर, सबका समाधान होता है। यह ठेहा जो है ना इस सबका इलाज करता है बढ़िया से जाकर के। ध्यान दीजिए ज्यामिति से क्वेश्चन है, त्रिभुज दिया है DEF, एगो बना लो यार। देखो यहाँ पर 27 नंबर हम बना रहे हैं, एक त्रिभुज बना लो यार जिसका नाम है DEF, DEEF। एक और त्रिभुज दिया है PQR, बगले में इसका पटदार है, बना लीजिए PQR। अब देखिए D बराबर Q है, D अब बराबर Q हो गया, चलो उसके बाद यह R बराबर E, ध्यान दीजिए कथी है R अब बराबर कथी E, तो देखो तो बचा कथी, तो एमए का बच गया एगो कोण एफ है और एमए का बच गया कोण पी, और बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, भाई खोजिए ना भाई। बोले नहीं थे कि ठेहा पर आते आते क्षेत्रमिति हो या ज्यामिति दम तोड़ देता है। ध्यान दीजिए तो कहाँ है, तो एक में है एफ बराबर पी, तो यही मान लीजिए पीना नहीं है आपको, हम बोले कि ये बराबर पी है ना, तो आप पीने लगेगा गटर गटर जाकर के। चलिए ध्यान दीजिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है, समीकरण युग में 2x प्लस 3y बराबर 5 है और 4x प्लस 6y बराबर 15 का है, अद्वितीय हल अनंत हल कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिना बनाए बोलना अशुभ होगा जाके मैथ में, सबसे पहले चढ़ा लीजिए ठेहा पर। तो देखिए सवाल क्या दिया है आपका, सवाल 28 नंबर है, ध्यान देंगे जी। 28 नंबर सवाल क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 5, एगो दिया है 4x और उसके बाद प्लस 6y
बराबर 15 दिया हुआ है। तो देखिए 2/4 पहले 4 कीजिए, बराबर 3/6 कीजिए, और उसके बाद बराबर कीजिए 5/, आपका कितना जी, आपका 15 कीजिए। तो हई कटाइएगा तो 1/2, यह भी कटाइएगा तो 1/2, हई कटाइएगा तो 1/3। हई दोनों बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। तो मैं आपको बताया था कि प्रथम दो अनुपात बराबर और लास्ट वाला बराबर ना हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए 29 नंबर सवाल क्या है। 29 नंबर सवाल हम लोग को भूलियाया है, भूलियाने वाले हैं, इसको ठेया पर तुरंत चढ़ाने वाले हैं। ध्यान दीजिए 29 नंबर सवाल क्या है। बउआ जी कह रहा है कि 65 और 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप का है, m का मान निकालिए। तब पहले 65 और 117 का मौसा भाई निकाल, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। देखो यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं आपका 65 का, कौन नंबर सवाल है, 29 नंबर। 65 का और उसके बाद 117 का मौसा। तो मौसा दो तरीका से निकाला जाता है, मैट्रिक में बताए थे। सबसे पहले क्या कीजिए, 117 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ 65, 65 दूना 117 से ज्यादा हो जाएगा, एक मरतबे लगाइए और 117 में से 65 घटा लीजिए। तो 65 घटाइए, 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कितना आएगा, 52। तो 52 जो है ना, यहाँ प्लस से 52 लिख दीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए बुआ 65 और उसके बाद यहाँ लिख दीजिए 52। 52 दूना ज्यादा हो जाएगा, 1 है, और 65 में से आप 52 घटा लीजिए, कितना आएगा आपका 13। तो यहाँ पर लिख दीजिए बुआ जी कितना, 13। अब यहाँ पर 52 लिख दीजिए, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 13 14 52, यहाँ 0, यही हो जाएगा आपका कथी, मौसा। आंसर नहीं हुआ, ये मौसा हुआ, कितना, 13। तो हम लोग का यहाँ मौसा 13 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दे, आगे क्या बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 65 है m माइनस 117 अब बराबर मौसा इसका दिया हुआ है, कितना, 13। तो यहाँ लिख देना है बुआ जी 13। अब देखो यार 65m का 65m, इधर 13 प्लस 117, तो यहाँ 65m, इसको जोड़िएगा 13 117 तो 130, 65 दूना 130, एमवा का मानवा 2, आंसर आ गया छू। तो ध्यान दो यहाँ पर जो है ना हम लोग का 2 आंसर सही, बाकी आपका आंसर गलत है जाकर के। चलिए 30 नंबर सवाल देखा जाए। 2, 10, 20 का लौसा और मौसा का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले 30 नंबर सवाल जो है बुआ जी ध्यान दीजिएगा कि 2 सवाल क्या है, 30 नंबर ध्यान दीजिए, 2, 10 और आपका 20, इसका सबसे पहले निकालना है लौसा। तो लौसा का मतलब होता है कि यह दोनों, ये तीनों जो है, कौन ऐसा संख्या है कि तीनों में भाग लग जाएगा। अब 20 हो जाएगा, 20 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 10 से भी और 20 से भी, यह इसका लौसा हो जाएगा। उसके बाद मौसा जो है, मौसा सबसे छोटी संख्या होती है, जो तीनों का समय उभयनिष्ठ होता है, इसका मौसा 2 हो जाएगा, ताकि 2 के पाला में 2, 10 के पाला में भी 2, सॉरी 10 में 2 से भाग लग जाएगा और 20 में भी 2 से भाग लग जाएगा, तो ही हो जाएगा। अनुपात निकाल देना है, कथी का अनुपात निकाल देना है, लौसा और मौसा का। था लौसा 20 और उसके बाद मौसा 2, कटाइएगा 10/1, यानी 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन के 9 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आपका ध्यान किधर है, आपका ऑप्शन जो है इधर है, और यह सब ऑप्शन आपका कथी है, गलत है। तो चलिए बुआ जी आज हम लोग 30 तक ले देखे, मैथ है और अन्य विषय रहता तो आगे तक बढ़ाते, फिर कल के क्लास में आगे 30 से लेकर के जितना होगा सारे सवाल को बताएंगे। तो आप बताइए मैथ आपको कैसा लगा, और कमेंट्स करिए, और कमेंट्स करके अपना राय दीजिए, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कर लीजिए, और साथ ही साथ चैनलवा को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन चलते चलते आपसे कहेंगे, रोज कहते आजो कहेंगे कि आज के जमाना में बम की नहीं दम की आवश्यकता है, और मैं कहूंगा जिसकी आवश्यकता जितने कम होगी उसके जिगरा में उतना ही क्या होगी, दम होगी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।